हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 44 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, डेटेड 13 दिसंबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, उसको सीखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स में मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से एलिमेंट में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और किस तरीके से इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। कई सारे साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने अपने अपने मेथड दिए हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो हमारे आसपास जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी मैटर होता है वो या तो एलिमेंट के फॉर्म में होता है, या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, या तो मिक्सचर्स के फॉर्म में होते हैं। सो एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटॉम ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड एक्सेट्रा। तो एलिमेंट क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की कोई चीज़ लगी हो। सो देयर आर 118 एलिमेंट नोन टू अस। तो आज के टाइम पर अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 98 आर नेचुरल अकरिंग। तो नेचर के थ्रू नेचुरल अकरिंग कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 98 है। तो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो हमसे बोला गया है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखो बच्चों, 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट याद करना किसी एक इंसान, नॉर्मल पर्सन के लिए मुश्किल है। वो सारे 118 एलिमेंट्स को लर्न नहीं कर सकता कि कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं। तो वो वहाँ पर क्या करता है, अगर हम ईजिली क्लासीफाई कर लें तो देख के तुरंत पता चल जाता है, अच्छा इतने मेटल, इतने एलिमेंट्स मेटल में हैं, इतने एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं, इतने एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं। तो इसलिए क्लासीफाई करना काफ़ी आसान होता है, ताकि आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो, ईजिली आप लर्न कर सकते हो, लर्न करने में ईजी रहता है। ठीक है। तो लिखा हुआ एलिमेंट वर क्लासीफाई सो दैट दे कुड बी स्टडी ईजिली, ताकि हम उसको स्टडी अच्छे से ईजिली कर पाए। एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, the earliest attempt to classify the elements resulted in grouping them known element as metal and non metal। तो जब सबसे पहले स्टार्ट किया गया इस चीज़ को, तो मेटल और नॉन मेटल में अरेंज किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले हम डोबिनियर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्लासीफाई करना। तो डोबिनियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1817 डोबिनियर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप्स। तो जो सिमिलर सेम सेम प्रॉपर्टीज़ के थे, सेम सेम मास के थे, तो उनको उसने क्या किया, उनको इसने क्या कहते हैं, अरेंज किया। ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उसने क्या किया, सबके एटॉमिक मास के बेसिस पे सब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबको अरेंज किया। ठीक है। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड, तो उसमें क्या हुआ, उसको उसने उस ग्रुप को उसने ट्रेड नाम दिया, और जो भी प्रॉपर्टीज थी सबकी सिमिलर थी। ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। और इसने क्या बताया बच्चों, कि अगर जैसे मुझे सोडियम का मास निकालना है, ठीक है, सोडियम का मुझे मास की वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर वाला जो लिथियम है Li, और उसके जस्ट नीचे वाला जो पोटेशियम है K, इन दोनों का प्लस कर दूं और डिवाइड बाई 2, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, तो मेरे पास सोडियम का क्या आ जाता है, मेरे पास सोडियम की वैल्यू आ जाती है, सोडियम का मास आ जाता है। तो इसने ये बताया था। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मतलब बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, द वाज रफली द एवरेज एटॉमिक मास, मतलब कि जो रफली कैसे, मतलब कि आपका एवरेज आएगा अदर टू एलिमेंट्स के। तो बाकी के जो अदर ऊपर और नीचे के जो दो एलिमेंट्स थे, इसका आप एवरेज निकाल लो, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको बीच का सोडियम का मिल जाएगा। बट हुआ क्या कि ये हर जगह काम नहीं आया, फिर उसके बाद ज़्यादा हुआ नहीं, यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया। लिखा हुआ है डोविनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 थ्रेड, मतलब कि ज़्यादा, बस खाली 3 ट्रेड्स ही वो निकाल पाया। उसके बाद उस टाइम पर तो उसका चल गया। ठीक है। जब जितने एलिमेंट वहाँ पे नोन थे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स में तो उसका चल गया, बट बाद में जब और एलिमेंट्स आए और एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो फिर उसका ये जो उसने बनाया था वो नहीं चल पाया। ठीक है। वो क्लासीफाई जो था सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी ट्राई किया था, तो वो है आपके न्यूलैंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।
इन्होंने संगीत के जो सुर थे सा रे गा मा पा दा नी, इन्होंने इस 7 सुरों के ऊपर क्या कहते हैं लगाया था। तो लिखा हुआ है न्यूलैंड अरेंज द देन नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सबको एटॉमिक मास के क्या कहते हैं बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया था। ठीक है, और ना इन्होंने सारे गामा, जैसे कि देखो हम जब सारे गामा करते हैं सा एक, दूसरा रे गा मा पा द नी सा, मतलब कि देखो नी सा बोलते हैं ना हम, मतलब 8वां सुर और पहला सुर सा ही होता है। आप देखोगे तो सा रे गा मा पा द नी सा, तो सा वापस जहाँ से स्टार्ट किया था और ख़त्म भी होता है सा से। कभी भी हमने ऐसा नहीं सारे गामा पादा नी नहीं करते, कभी भी हम सारे गामा पादा नी सा बोलते हैं। तो उसने ये बोला कि हमारा हमेशा पहला एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के बराबर होगी। ठीक है, उसने ये बताया था, बट ये भी आपका यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, एंड फाउंड, उसने लिखा हुआ एंड फाउंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। उसने ये बताया कि भाई जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी उसकी बराबर होगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ भी ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ नहीं चली। इसने अपने इस चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स को तो साथ में ही भी लिख दिया, फिर भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत थी। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अब जब हम बात करें कि लिमिटेशन क्या है, तो इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये फिट नहीं हो पाया आपका सारे गामा पादानिसा पे। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिकली हो गया है। और अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आपके इसके आंसर हो जाएंगे कि एलिमेंट वर क्लासिफाई सो दैट दे कुड बी स्टडी ईजली इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक है, ताकि हम उसे ईजिली पढ़ सकें, ईजिली समझ सकें। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, राइट डाउन 3 एलिमेंट दैट शो डोमिनियर ट्रेड। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 वो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यू लैंड डिविडेंड एलिमेंट इनटू हॉरिजेंटल रॉ ऑफ 8 एलिमेंट एच। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आप इसके आगे फॉल्स लिख दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है, वापस से आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। तो आप 2 ड्रॉबैक या तो वर्कशीट्स में से देख के लिख सकते हैं या तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सबसे पहला, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, एंड सेकंड है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूलैंड डिस्कवरी एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव। तीसरा आपका मन हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो 2 ही बोला है तो आप 2 ही लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये है, कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट कैन बी क्लासीफाई इन डोमिनियर ट्रेड। तो देखो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉल्यूशन इसका। तो ये आपका देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप इसको देखिए। और तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ है। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का ही होगा, सोडियम सिलिकॉन क्लोरीन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म डोमिनियर ट्रेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। उसके बाद बी का आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप पूरा उतार लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।